हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है माई MGGS चैनल पे। मैं महेंद्र कुमार, इंग्लिश टीचर। आज आपको टेंसेस का आगे का पार्ट करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले हमने टेंसेस किए हैं। प्रेजेंट टेंस किया है, प्रेजेंट का इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज आपके टेंस करेंगे हम पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहले भी बता चुका हूँ, टेंस है किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जो हमें यह संकेत करता है कि कोई कार्य कब होता है या कोई कार्य कब हुआ या कब होगा। आपको पता ही है टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और इन सभी के फिर चार चार भाग होते हैं: इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आज का हमारा वीडियो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। भूतकाल में कोई कार्य जारी रहता है, उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। दो पार्ट में इसको मैं बताऊंगा। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ओके, और आगे जितने एग्जाम्पल लेंगे वो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेंगे ताकि आसानी से आपको ये समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो ये देखिए आप कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ सामान्य रूप से रहा था, रही थी या रहे थे होता है। जैसे वाक्य के अंत में गा रहा था, गा रही थी, गा रहे थे आदि। इसी प्रकार से सो रहा था, पढ़ रहा था, गा रही थी, नाच रहे थे आदि आदि। तो यहाँ चूंकि पहले सभी एग्जाम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैं और सिंगुलर आप जानते हैं जिसे एक वचन कर्ता कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं जैसे कि ही, शी, रवि या इट, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एक वचन कर्ता है। आई के साथ भी, आई को भी पास्ट में सिंगुलर माना जाता है, तो इसलिए इसके साथ भी वाज लगाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज लगाते हैं हम, और उसके बाद वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसमें ING जोड़ करके प्रयोग करेंगे। पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। आगे चलते हैं थोड़ा। तो एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न मैंने सभी लिखे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसे लिखना होता है, उसके बाद सिंगुलर जो वर्ब है वाज वो लगाएंगे, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING जोड़ा जाता है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हैं, एडवर्बियल है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हैं, वो जो शब्द हैं या फ्रेजेस हैं वो सब आएंगे। आप बेहतर समझने के लिए इससे पूर्व के जो वीडियोस हैं उनको भी आप देखें ताकि ये टेंसेज हैं ये आपको अच्छी तरह समझ आ सकें। तो पहला उदाहरण है कि राजू बाजार जा रहा था। देखिए एंडिंग देखना होता है, जैसे कि राजू बाजार जा रहा था। ओके, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, मतलब भूतकाल में कोई काम हो रहा था। सबसे पहले हमारा पैटर्न के हिसाब से सिंगुलर जो सब्जेक्ट है इसमें राजू वो आ गया, उसके बाद वाज आएगा, वाज से था बनता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद वाज आएगा और उसके बाद जो वर्ब की पहली फॉर्म है जैसे गो, उसमें आपको क्या करना है, ING लगा देना होता है। तो और उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हैं, उनको लगाएं। किसी में एडवर्बियल लिया है, किसी में ऑब्जेक्ट लिया है, तो अलग अलग उन्हें भी समझेंगे। तो राजू बाजार जा रहा था, तो ऐसे बनेगा राजू वाज गोइंग टू मार्केट।
इसको समझने के लिए आप पैटर्न अच्छी तरह से समझ लें, देख लें। इसके साथ मैंने बता चुका हूँ पहले भी, अकर्मक क्रिया मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक सकर्मक क्रिया मतलब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और उनकी डिटेल भी मैंने बताई है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते या कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि लाफ हंसना, वीप रोना, यान जमाई लेना, स्लीप सोना आदि। और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनमें एक या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे टीच, प्ले, मेक आदि आदि। और इनको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम अलग से टॉपिक में और इनको क्लियर करेंगे। अब हम चले आगे। माताजी खाना पका रही थी, तो सब्जेक्ट है इसका मदर, उसके बाद पका रही थी, तो थी की इंग्लिश बनाने के लिए वाज लगा देंगे। उसके बाद खाना पकाना, तो पकाने का फर्स्ट फॉर्म कुक है और उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है वो रखेंगे फूड। ओके, और ये है ट्रांजिटिव वर्ब, थोड़ा समझ लें। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हमें पता लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल है। व्हाट लगाइए आप, जैसे कि मदर वाज कुकिंग है ना, तो आप कुकिंग में लगाइए व्हाट कुकिंग, मतलब क्या पका रही थी, तो इसका जवाब आता है फूड। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और यहाँ पहला एग्जाम्पल है, इसमें आप व्हाट लगाइए, व्हाट गोइंग, मतलब क्या जा रहा था, तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये एक सिंपल सा पैटर्न तरीका है पता करने का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। आगे चलते हैं। बच्चा रो रहा था, तो बच्चा सिंगुलर है, चाइल्ड, और इसके साथ वाज लगाया है। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी, तो चाइल्ड वाज क्राइंग। नेक्स्ट है वह अंग्रेजी पढ़ा रही थी, तो सबसे पहले शी, उसके बाद थी कि इंग्लिश वाज, उसके बाद जो पढ़ाना वर्ब है वो टीचिंग, उसके बाद इंग्लिश, शी वाज टीचिंग इंग्लिश। ओके, तो इस प्रकार से हम ये पैटर्न के अनुसार बना लेते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। आपको एक ही ध्यान रखना है कि जब वर्ड आप गलत जगह पे रख देते हैं तो जो आपका सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि शी वाज टीचिंग इंग्लिश, अगर आप इसको ऐसे बोलें कि शी टीचिंग और फिर वाज बोल देंगे और फिर इंग्लिश, तो ये पैटर्न गलत हो गया है, आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। बस इन वर्ड को सही स्थान पे रखना बहुत आवश्यक है। अब हम आगे चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो चलिए, नेगेटिव है उसको समझते हैं। आपके सामने अभी ये स्क्रीन पर नेगेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, वही सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाज इसके साथ आता है, और उसके बाद केवल इतना अंतर होता है कि नोट और लग जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदी में भी देखिए नहीं लगा है, तो ये बस ये नोट लगाना कहाँ है वो आपको देखना है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, बस ये ध्यान रखें। वाज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब गोइंग है, इसके बीच में नोट लगा देना है। राजू बाजार नहीं जा रहा था, तो राजू वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। मेरी माताजी खाना नहीं पका रही थी, माई मदर वाज नॉट कुकिंग फूड। बच्चा नहीं रो रहा था, चाइल्ड वाज नॉट क्राइंग। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी, शी वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश। आप ध्यान रखें, हमेशा जब भी सेंटेंस बनाएं फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखें और एंडिंग में एक फुल स्टॉप अवश्य लगाएं, और प्रश्न हो तो एंडिंग में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो अब आगे चलेंगे। अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसके द्वारा मतलब सहायक क्रिया के प्रश्नवाचक सेंटेंसेस हैं। इसमें क्या अंतर होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब वाज है ये सब्जेक्ट के बाद आ रही थी, अब ये सब्जेक्ट से पहले आएगी, मतलब शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से होगी और उसके बाद उसका जो सिंगुलर या प्लूरल जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ सिंगुलर लिया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपको लगा देना है, उसके बाद आपके वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। और बाकी वही है ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न जितने भी पैटर्न अब तक आप हमने किए हैं, जितने वीडियो आपने देखे हैं, उन सब में यही पैटर्न रहता है, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बस चेंज हो जाती है, पैटर्न यही रहता है। अब आगे है
क्या राजू बाजार जा रहा था। देखिए शुरू में क्या है सभी में, ओके। तो ये जब क्या आता है ना और लास्ट में देख लीजिए था लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो था बनेगा वो वाज से बनेगा। यहाँ सिंगुलर है सभी, ठीक है। था है या थी है, ये वाज से ही बनेगा क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो जब भी क्या से कोई सेंटेंस आपको बनाना होता है तो आप क्या करेंगे, देखेंगे एंड में क्या है, था है या है, क्या लिखा हुआ है या गा है। तो यहाँ था है इसलिए आप वाज लगा देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और बाकी वही गोइंग टू मार्केट। क्या आपकी माताजी खाना पका रही थी, तो पहले वाज बोलेंगे, वाज योर मदर कुकिंग फूड। क्या बच्चा रो रहा था, वाज चाइल्ड क्राइंग। क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रही थी, वाज शी टीचिंग इंग्लिश। क्या वरुण खेल रहा था, तो वाज वरुण प्लेइंग। देखिए इनके जो आंसर होते हैं ना वो यस या नो में आते हैं। केवल यस या केवल नो बोल दिया जाता है परिस्थिति अनुसार, जैसा भी आपका प्रश्न का जवाब देने का तरीका है। इसको डिटेल में भी बोला जा सकता है। एक ही उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि वाज राजू गोइंग टू मार्केट। क्या राजू बाजार जा रहा था, ये मतलब है, तो इसका उत्तर यस हो सकता है, इसका आंसर नो हो सकता है। डिटेल में देना चाहें तो ऐसे देंगे कि जैसे कि वाज राजू गोइंग टू मार्केट, तो डिटेल में आंसर ऐसा हो सकता है यस, उसके बाद राजू, उसके बाद वाज लिखेंगे, वाज गोइंग टू मार्केट। नो में ये हो सकता है, अभी नेगेटिव किया आपने, उस हिसाब से वाज राजू गोइंग टू मार्केट इसका जवाब देना है तो हो सकता है नो। उसके बाद राजू, फिर वाज, फिर नॉट गोइंग टू मार्केट, ओके। इसी प्रकार सभी में हो सकता है। अब पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, जैसे कि शुरू में क्या वरुण खेल रहा था, ये उदाहरण है, और उसके बाद दूसरा जैसे लिया है वरुण क्या खेल रहा था। दोनों में अंतर है। देखिए एक स्टार्टिंग में क्या आता है, एक सब्जेक्ट के बाद क्या आता है। यहाँ इसका आंसर होता है ना वो यस या नो में होता है, लेकिन यहाँ इसका आंसर यस या नो में नहीं होता है। और दूसरी बात, क्या वरुण खेल रहा था ये वाज से बन जाता है, लेकिन ऐसा हो वरुण क्या खेल रहा था तो ये वाट से बनाना पड़ता है। ये ध्यान देंगे, शुरू में वाट आता है, उसके बाद वाट के बाद वाज लगाएंगे आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ वाज वरुण प्लेइंग, वाज वरुण प्लेइंग सेम है, लेकिन इसमें वाट आया है क्योंकि ये क्या 2 नंबर पे है। तो वरुण क्या खेल रहा था, इसका मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वरुण क्या खेल रहा था, मतलब कोई फुटबॉल खेल रहा था, क्रिकेट, तो ये ऐसा आंसर आता है। ये डिफरेंस होता है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसीलिए थोड़ा मैंने बताया आपको। अब हम बात करेंगे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों, कहाँ, कैसे या कब, किसको, किसके आदि से प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब विद WH वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर आदि, और हाउ वर्ड, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच आदि। इन शब्दों से शुरू होने वाले ये सेंटेंसेस जब हम देखेंगे, इनमें इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के हैं, इनमें अंतर आप समझ गए होंगे। ये डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे ये वाज से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनमें क्या है वो शब्द भी आ जाता है, जैसे क्यों, किसके लिए आदि आदि। तो चलिए अब इनको समझते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये रहे। तो पैटर्न क्या रहेगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये WH, सबसे पहले WH वर्ड या फिर जो हाउ वर्ड है वो आए, उसके बाद जो वाज आए, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहा हूँ इसलिए वाज, प्लूरल हो तो वर आएगा। उसके बाद आपके सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर उसमें ING, और बाकी पैटर्न पहले की तरह ही। जैसे देखिए राजू बाजार क्यों जा रहा था, यहाँ क्यों है ना, सबसे पहले इसकी बनाइए आप, क्यों की बनाइए, तो वो सबसे पहले आप बनाएंगे वाई, ओके। उसके बाद जो अभी आपने बनाया इंटरोगेटिव, ठीक है, वाज राजू गोइंग टू मार्केट, अभी अभी हमने बनाया, आपने देखा है, वो सेम टू सेम रख दें, सिर्फ वाई और आ जाता है, ठीक है। तो वाई के बाद जैसे WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए, फिर आपके ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आदि आने चाहिए। समझ गए होंगे आप। राजू बाजार क्यों जा रहा था, तो सबसे पहले क्यों की बनाएं आप, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखें और फिर सब्जेक्ट रखें। तो इसका जो आंसर है वो बिकॉज से स्टार्ट होगा, ये बता देता हूँ आपको। इसके बाद है माताजी खाना किसके लिए पका रही थी, तो आपको क्या करना होगा, किसके लिए पहले लेना पड़ेगा,
किसके लिए बनाने के लिए, ये लिए जो वर्ड है इसको फॉर कहते हैं। तो पहले फॉर आएगा और फिर होम आएगा, फॉर होम। उसके बाद आपके देखेंगे कि ये लास्ट में था, थे, थी है, तो वाज आएगा, फॉर होम, फिर वाज, फिर आपके जो सब्जेक्ट मदर, फिर कुकिंग फूड। इसका आंसर हो सकता है फॉर मी, शॉर्ट में, डिटेल में देना चाहे तो ऐसे बनेगा इसका आंसर, क्योंकि आंसर भी इनके देने पड़ेंगे आपको। जैसे कि आप मदर से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से उत्तर इसका आंसर मदर, उसके बाद रखेंगे वाज, फिर रखेंगे कुकिंग फूड। मतलब एफर्मेटिव जो सेंटेंस शुरू में हमने किए वैसे इसका आंसर बनेगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो मदर वाज कुकिंग फूड, आगे ये जोड़ेंगे फॉर मी या फॉर माय फादर, जो भी जैसा भी उत्तर आप देना चाहें वैसा बन पाएगा। अब हम बात करें जैसे किसका बच्चा रो रहा था। यहाँ ये किसका है, ये हुज से बनता है, WHOS, हुज से। तो उसके साथ ही क्या होता है, जो आपके बच्चा जो है उसकी आपको बना देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वाई के बाद वाज रखा है और यहाँ हुज के बाद वाज, हुज वाज चाइल्ड क्राइंग, ऐसा नहीं बनेगा। हुज चाइल्ड, ठीक है, वाज क्राइंग, इस प्रकार से इसकी इंग्लिश बनाएंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये अलग से हम टॉपिक लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। किसका बच्चा रो रहा था, हुज चाइल्ड वाज क्राइंग, ठीक है। इसका आंसर शॉर्ट में हो सकता है जैसे वुमेन्स चाइल्ड, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, हुज की जगह पे द वुमेन्स चाइल्ड, उसके बाद में वाज क्राइंग। वह अंग्रेजी किसको पढ़ा रही थी, तो वह अंग्रेजी किसको, पहले किसको की बना ले, होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर शी, फिर टीचिंग इंग्लिश, ओके। और शॉर्ट आंसर हो सकता है मी। जैसे कि यहाँ से शुरू करेंगे, अगर आंसर देना होता है तो शी, उसके बाद रखते हैं वाज जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर टीचिंग इंग्लिश, फिर मी। शी वाज टीचिंग इंग्लिश मी, ये मी यहाँ भी रख सकते हैं टीचिंग के बाद, सॉरी, शी वाज टीचिंग मी इंग्लिश। इस प्रकार से भी इसका आंसर दे सकते हो आप। रवीना कितना पानी बर्बाद कर रही थी, तो यहाँ जैसे कि कितना पानी है तो इसकी पहले बनेगी, उसको बोलेंगे हाउ मच। तो हाउ मच वाटर वाज रवीना स्पॉइलिंग, ओके, हाउ मच वाटर वाज रवीना स्पॉइलिंग। तो ये हाउ मच या हाउ मेनी वर्ड आते हैं ना, उसके बाद आपको ये जो कितना पानी, तो पानी है तो पानी वाटर रखेंगे आप। इसको अलग से मैं एक टॉपिक में क्लियर करूंगा, ये ऐसे अलग क्यों होते हैं, क्योंकि वाज कंफ्यूजन में आप ऐसा ना करें कि हाउ मच के बाद वाज लगाएं और फिर वाटर लगाएं, ओके। आगे चलें। तो इसके बाद है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये इंटेरोगेटिव है, इनमें एक नोट और लग जाता है, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल मैंने हेल्पिंग वर्ब का लिया है, बाकी WH वर्ड वाले ही हैं। राजू स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, ऐसा कुछ बनाना हो तो आपको सबसे पहले क्यों की बनानी पड़ेगी, वाई, ठीक है, क्यों की बना दी वाई, उसके बाद आपको था की बनानी होती है वाज, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट की बनानी होती है राजू, उसके बाद आपको नोट लगाना होता है। तो वाई वाज राजू नॉट गोइंग टू स्कूल, ओके। तो नोट है वो आपके जो वर्ब होती है ना, उससे पहले आपको रखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है पैटर्न के हिसाब से, ओके। इसके बाद हम कौन गांव नहीं जा रहा था, तो हु वाज नॉट गोइंग टू विलेज, ठीक है। इसके बाद किसका बच्चा, ये नेगेटिव नहीं बना है, किसका बच्चा नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं नहीं रो रहा था, ओके, ये नेगेटिव हो गया अभी। तो हुज चाइल्ड वाज क्राइंग, तो हुज चाइल्ड वाज यहाँ नोट लगाएं, ओके। तो यह हुआ किसका बच्चा नहीं रो रहा था, हुज चाइल्ड वाज नॉट क्राइंग। वह अंग्रेजी किसको पढ़ा रही थी, तो सबसे पहले किसको की बनाए, होम, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर सब्जेक्ट शी, फिर टीचिंग इंग्लिश, ओके। वह इसे कैसे हल कर रहा था, तो हाउ, सबसे पहले कैसे की, तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे हाउ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर है वर्ब मेन वर्ब ING के साथ सॉल्विंग इट, ओके। क्या वह हमारे साथ नहीं खेल रहा था, तो वाज ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही है, इसलिए इसमें WH या हाउ वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि शुरू में क्या है,
वाज ही नॉट प्लेइंग विद अस। ओके, नेक्स्ट है कौन जा रहा था, तो हु वाज गोइंग। ओके, हु वाज गोइंग। अब हम आगे चलेंगे, जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसी को प्लूरल सब्जेक्ट लेते हुए करेंगे। अब हम थोड़ा शीघ्रता से करेंगे क्योंकि आप इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण यहाँ वर लगना शुरू हो जाएगा, बाकी सेम ही है। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि वी, हम, यू, तुम, दे का मे, वे, कैटल पशु, चिल्ड्रन बच्चे, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, रवि और एंड सुनील तो रवि और सुनील, तो ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो ऐसी कंडीशन में पास्ट कंटिन्यूअस में वर लगेगा, अब वाज नहीं लगाना है क्योंकि सभी उदाहरण प्लूरल के हैं। वर लगाने के बाद आपको वही आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। पैटर्न वही है जो पहले आपने देखे हैं, उन पैटर्न को प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आदि। तो हम शीघ्रता से पढ़ देते हैं। अब तो हम बाजार जा रहे थे तो वी वर गोइंग टू मार्केट। महिलाएं खाना पका रही थी, विमेन वर कुकिंग फूड। बस ये वर आएगा क्योंकि सभी ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, बहुवचन करता है। बच्चे रो रहे थे, चिल्ड्रन वर क्राइंग। वे अंग्रेजी पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग इंग्लिश। ओके, तो इट इज़ क्लियर आई थिंक। और ये ट्रांजिस्टिव इंट्रांजिस्टिव डिस्कस कर लिया है, अलग से टॉपिक में हम इसको डिस्कशन और करेंगे। इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस है वही पैटर्न तो वही है, सिर्फ वर लगेगा क्योंकि सभी सब्जेक्ट प्लूरल है। तो आगे है, जैसे हम बाजार नहीं जा रहे थे तो वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट। महिलाएं खाना नहीं पका रही थी, वीमेन वर नॉट कुकिंग फूड। बच्चे नहीं रो रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट क्राइंग। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग इंग्लिश। ओके, इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वही ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से वाज की जगह वर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल हो चुका है। क्या हम बाजार जा रहे थे तो वर वी गोइंग टू मार्केट। क्या महिलाएं खाना पका रही थी, वर विमेन कुकिंग फूड। क्या बच्चे रो रहे थे, वर चिल्ड्रन क्राइंग। क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे थे, वर दे रीडिंग इंग्लिश। क्या बच्चे खेल रहे थे, वर चिल्ड्रन प्लेइंग। ओके, ये बस केवल अंतर यही है कि आवाज की जगह अब यहाँ वर लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है। ये वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसको आदि से प्रश्नवाचक बनाएंगे। तो यहाँ ये 2 बार आ चुका है, इसको एक को हटा देते हैं, प्रश्नवाचक। WH वर्ड वाले तो पैटर्न आपने देख लिया होगा पहले भी। हम बाजार क्यों जा रहे थे, वाई वर वी गोइंग टू मार्केट। महिलाएं किसके लिए खाना पका रही थी, फॉर होम वर विमेन कुकिंग फूड। किसके बच्चे रो रहे थे, सबसे पहले आप किसके की बनाए, हुज चिल्ड्रन, फिर वर क्राइंग। वे किसको पढ़ा रहे थे, तो होम वर दे टीचिंग इंग्लिश। पार्टी में कितने लोग आ रहे थे, तो हाउ मैनी पीपल वर कमिंग टू पार्टी। बच्चे क्या खरीद रहे थे, तो व्हाट वर चिल्ड्रन बाइंग। अब आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, प्रश्न भी होंगे, नेगेटिव नहीं, नोट भी लगाना पड़ेगा। हम बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या महिलाएं खाना नहीं पका रही थी, ये आपके क्या से है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का है। WH वर्ड नहीं आएगा इसमें, वाट नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। तो क्या महिलाएं खाना नहीं पका रही थी, वर वीमेन नॉट कुकिंग फूड, ये विद हेल्पिंग वर्ब ओनली। ओके, क्या बच्चे नहीं रो रहे थे, तो वर चिल्ड्रन नॉट क्राइंग, ये भी हेल्पिंग वर्ब ओनली है। कौन नहीं आ रहे थे, हु वर नॉट कमिंग। ओके, ये WH वर्ड के साथ है। तो ये तो हुआ आपके रूल की बात हमने। इसके बाद छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें किस प्रकार से छोटा सेंटेंस है, स्मॉल सेंटेंस को बड़ा कैसे करते हैं वो देखेंगे। वह खेल रहा था तो सिंपल है, ही वाज प्लेइंग। इसमें तो केवल एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और कुछ है ही नहीं, तो ही वाज प्लेइंग। अब हमने क्या किया, दूसरे में क्रिकेट जो कि ऑब्जेक्ट है वो ले लिया। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है वर्ब के बाद आएगा। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, इसके बाद मैंने लिया है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वह मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो पहले तो ये बनेगा वह क्रिकेट खेल रहा था, इसी प्रकार से ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, और आगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट विद मी जुड़ जाएगा।
इसके बाद इसमें सोमवार को मतलब एडवर्बियल टाइम और जोड़ा है। वह सोमवार को मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद मी ऑन मंडे देखेंगे तो ये ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग सेम आ रहा है। और जो भी ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल आदि आ रहे हैं वो अब एंड में लगते जा रहे हैं। वह उस समय मेरे साथ स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहा था। ये प्लेस आ गया है, जगह, स्थान, तो इसको भी क्या एंडिंग में लगा देंगे। तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद मी इन द स्टेडियम एट दैट टाइम। ओके, तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल आदि एंडिंग में लगाते हैं हम। इसके बाद है क्या वे जोधपुर जा रहे थे। तो ये क्या से है ना, तो आपको ध्यान देना है, आपके हेल्पिंग वर्ब लगानी है और देखना है वे प्लूरल है तो वर आएगा, वर दे गोइंग टू जोधपुर, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना होता है। इसके बाद वह झूठ क्यों बोल रहा था, ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो आपके सब्जेक्ट से नहीं सॉरी क्यों आ चुका है इसमें, तो पहले क्यों की बनेगी। वाई वाज ही टेलिंग लाई, जो पैटर्न है उसके हिसाब से सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आदि। तुम उसके साथ क्यों भाग रहे थे, इसमें क्यों आ गया है तो सबसे पहले वाई, उसके बाद थे की इंग्लिश वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर रनिंग वर्ब आ गई और फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद कितने लोग झगड़ रहे थे, वो आप देखेंगे कितने लोग झगड़ रहे थे तो हाउ मैनी पीपल वर क्वेरलिंग। ये हाउ मैनी पहले आएगा, उसके बाद में पीपल आएगा और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की ING फॉर्म। नेक्स्ट है एफर्मेटिव है, शेर आराम कर रहा था। तो सबसे पहले इसमें क्या क्यों कुछ है ही नहीं तो ये एफर्मेटिव है, तो सबसे पहले शेर की ही बनेगी द लायन, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर स्लीपिंग। बेचारा लड़का रो रहा था, ये भी एफर्मेटिव है तो बेचारा लड़का द पुअर बॉय वाज वीपिंग। ओके, नेक्स्ट है जब तुम आए मैं सो रहा था। ये दो को मिक्स किया है, आपने पहले किया ही है, पास्ट सिंपल को आपने कर लिया है। जब इस प्रकार के जुड़े हुए सेंटेंस आते हैं तो कैसे बनाएंगे, देखिए जब तुम आए तो मैं सो रहा था तो पहले बनाएंगे आई वाज स्लीपिंग कंटिन्यूस में, देखिए आई वाज स्लीपिंग। इसके बाद है जब, तो कंजक्शन लगाएंगे व्हेन, और तुम आए तो ये तुम आए बाद में बना देंगे। तो कैसे बनी देखिए आप, जब तुम आए मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग व्हेन यू केम। तो इस प्रकार से ये कंजक्शन वाले भी हम आगे करेंगे। आगे उदाहरण है जैसे कि क्या वे तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, तो क्या से शुरू है तो वर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर दे नॉट टेकिंग यू विद देम। आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब जैसे क्या है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट देखना है, इसमें सब्जेक्ट लगा देना है, फिर नहीं है तो नोट लगा देना है, और फिर आपके वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आदि आएंगे। हम एक दूसरे की सहायता क्यों नहीं कर रहे थे, तो वाई वर वी नॉट हेल्पिंग ईच अदर। कोई भी क्यों नहीं जा रहा था, तो वाई वाज नो वन गोइंग। प्रत्येक व्यक्ति सहायता करने के लिए आगे आ रहा था, तो देखिए ये इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एफर्मेटिव है, तो एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, उसके बाद था की बनाए वाज, फिर आपके ING फॉर्म वर्ब की आ रहा था, कमिंग आगे को फॉरवर्ड, और टू हेल्प ये इन्फिनिटिव है, इसको अलग टॉपिक में हम समझेंगे। तुम क्या कर रहे थे, तो व्हाट वर यू डूइंग। तो इस प्रकार से इस वीडियो में कुछ उदाहरण भी लिए हैं एंड में, और रूल्स भी क्लियरली आपको बताए हैं, तो इसी प्रकार से आप इनका अभ्यास करें। और इसके बाद भी आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें जिनको आप देखें तो आपको टेंसेस का अच्छा ज्ञान हो जाएगा, ये विश्वास है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।